ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये 2 दिन का समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? ऐसा तो उनके साथ ये 2 दिनों में क्या होगा कि वो पागल हो जाएंगे? क्या कोई अच्छी खबर आएगी या बुरी खबर का सामना उन्हें पागल बना देगा? क्या होगा, चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार वृश्चिक राशि वालों के साथ क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होगा। सबसे पहले पॉजिटिव। जिस शुभ समाचार को प्राप्त करने के लिए आप काफ़ी समय से आतुर थे, वह शुभ समाचार आपको प्राप्त हो ही जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से सभी कार्यों को करते चले सारे काम निपटते जाएंगे, इसीलिए समय का भरपूर फायदा उठाइए। ये तो थी पॉजिटिव बात है। अब जानते हैं नेगेटिव क्या होगा। रुपये पैसे के मामले में किसी पर भरोसा ना करें, ना ही किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आए। किसी रिश्तेदार या मित्र के साथ कोई अनहोनी हो सकती है, इसीलिए सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखें। व्यवसाय में प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान दें। व्यापार को बढ़ाने के लिए आप जो प्रयोग कर रहे हैं उससे आपको उचित रिजल्ट मिलने वाला है। व्यापार में विस्तार के लिए कोई ऋण लेना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में कोई गलतफहमी या तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। विवाहेतर संबंध उजागर हो सकते हैं। बेहतर है कि इन बातों से ही दूर रहें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर आदि की नियमित जांच करवाते रहें। ये समय स्वास्थ्य को संभालने का समय है, थोड़ा ध्यान रखिए। थोड़ी सावधानी आपके स्वास्थ्य को बचा सकती है। ये 2 दिन आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा केसरिया और भाग्यशाली अंक रहेगा 1। ये समय आपके लिए कुछ बेहतर करने का होगा। आपके मन में कई तरह के विचार पूरे समय उठते रहेंगे। नए विचारों के साथ आगे बढ़ने का अच्छा समय है। भावनात्मक रूप से आप काफ़ी दबे हुए हैं। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। ज़्यादा भावनाएं दबाएंगे तो डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन में आप कुछ भी कर बैठेंगे। तो भावनाएं खुलकर व्यक्त करना ये जीवन का मकसद होना चाहिए। आप कई मामलों में परिस्थितियों को रुका हुआ पाएंगे। एक ठहराव सा आपके सामने होगा। काम में लगन आपको वह तरक्की दिला सकती है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। रिश्तों में आपके लिए काफ़ी आनंददायक समय रहेगा। यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन इन सब में अपनी प्रायोरिटीज़ को ना भूलें। आपको सिर दर्द और पीठ में दर्द की शिकायत रह सकती है, थोड़ा सावधान रहना है। मैंने पहले भी कहा, हेल्थ को लेकर आज कोई भी लापरवाही, वो चाहे छोटी हो मोटी हो, नहीं चलेगी। सावधानी रखें वरना दिक्कत होगी। प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। यह समय प्रतिकूलता नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। यात्रा विफल रह सकती है। खुद को सावधान करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। किसी काम का उलझाव आपको दुखी कर सकता है। ये 2 दिन का समय धैर्य और दृढ़ संकल्प से ही आपकी पहचान बनेगी। आपका नम्र स्वभाव और दृढ़ता सबका मन जीत लेंगे। कुछ नहीं तो आपको एक ऐसा मजबूत इंसान बनाएंगे जो हर परिस्थिति को आसानी से संभाल लेगा। अब खुद को काम के बोझ तले दबा हुआ पाएंगे। ये परेशानियां काम और घर दोनों से संबंधित हो सकती है। आपको शांत रहकर अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी। पूरी कोशिश करें कि आप काम और घर दोनों में से किसी को भी नज़रअंदाज ना करें। इससे सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। आपके घरेलू जीवन में कुछ उथल पुथल हो सकती है, लेकिन परेशान ना हो। जो होगा अच्छे के लिए होगा। घर पर मेहमानों के आने से शोर तो बढ़ेगा ही, खुशियाँ भी बढ़ेगी। अगर उनके साथ मज़े करने के लिए आपको अपनी रात की नींद भी गंवानी पड़े तो भी तैयार रहे। एक दूसरे के साथ का पूरा आनंद उठाइए। प्रेम और संबंध में अगर ये 2 दिन देखें तो दिक्कतों भरे दिन हो सकते हैं, जिसमें आपको ये समझना कठिन होगा कि आपसी गलतफहमियों को कैसे दूर किया जाए। अपनी समझदारी से इस कठिन परिस्थिति से बचकर निकलना होगा। आपकी यही समझदारी आपके साथी को आपकी ओर आकर्षित करने का एक बड़ा कारण बन सकती है। सदैव अपने प्रिय से प्यार एवं सहानुभूति से पेश आए, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी पुरानी सोच को आपकी रोमांटिक जिंदगी पीछे छोड़ देगी, जिसके कारण नए रिश्ते बन सकते हैं। अपने साथी के समक्ष अपने विचार रखने में ना हिचकिचाएं। खुलेपन से आपसी रिश्तों पर विचार करें। हो सके तो बाहर घुमाएं
उम्मीद है कि इससे आपकी सोच एवं रिश्ते नए तरोताज़ा होंगे, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये समय प्यार पाने का समय है। आपका साथी अपने कार्यों में व्यस्त होगा, जिसकी वजह से आप अकेलापन, बेचैनी महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि साथी आपको अनदेखा कर रहा है। अपनी सोच को सही राह में लगाएं एवं समझे कि सभी अपने अपने कार्यों में अत्यंत व्यस्त हैं। सहनशील बनकर छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर दें। अपने साथी को आपके साथ समय ना बिताने के लिए लांछित ना करें। तो इसका प्रेम और संबंध का थोड़ा ध्यान रखें। करियर के मामले में अगर ये 2 दिन की बात करें तो आपको कार्य क्षेत्र में किसी बात के लिए अपनी आवाज़ तेज़ करनी पड़ सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ऐसे में आपको शांति से ही अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात अपने बॉस के सामने ना रखें। अगर आपको इस बात का यकीन है कि आप सही है तो यही यकीन मानिए, आपकी इस बात से आपके काम को भी फ़ायदा होगा। ये समय अगर आप खुद को अलग सा महसूस कर रहे हैं तो आपको इस बारे में अपने बॉस से बात करनी चाहिए। हो सकता है आपको विदेश भेजने की तैयारी चल रही हो। शांतिपूर्ण बात करने से आपकी समस्या का हल निकल सकता है। कार्य क्षेत्र में विषम परिस्थितियों से आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देगा। इन विपरीत परिस्थितियों में आप अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमानी का परिचय दे सकते हैं। अगर आप अपनी वाक कला का प्रयोग करें तो आपको बहुत ही लाभ होगा। परीक्षा की इस घड़ी में अपनी कुशलता का परिचय दें। वाक कला का प्रयोग करें, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। करियर में कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। पैसों की बात आती है तो हर कोई चाहता है हमें फ़ायदा हो। ये 2 दिन आपके लिए लंबे अरसे के पूंजी निवेश के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बाकी समय से लंबित किसी ज़मीनी सौदे का निपटारा शीघ्र ही होने वाला है। आपके भाग्य में यह भी लिखा है कि निकट भविष्य में यह लेन देन आपको आर्थिक लाभ पहुंचाएगा। इस चमत्कारी निवेश के लिए आप शाबाशी के पात्र हैं। इस वक्त आपके लिए बाजार में पूंजी निवेश करना बहुत ही लाभदायक है। फिर भी आप बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण एवं शोधपूर्ण तरीके से इस अवसर को ग्रहण करें। पहले आप अपने पूरे पूंजी निवेश के प्रारूप के बारे में सोचें। कम लाभ एवं लंबी अवधि के लिए किए गए निवेश व्यवसाय के लिए अच्छे आधार तैयार कर सकते हैं। आप कुछ आश्चर्यजनक आर्थिक लाभ की अपेक्षा कर सकते हैं जो आपके हित में हो सकता है। आप ऐसी पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी ना की हो, जो आपको अप्रत्याशित लाभ दे सकती है। या हो सकता है कि आपको कोई सरकारी सहायता मिले। इस अप्रत्याशित लाभ का पूरा आनंद उठाइए। स्वास्थ्य की बात आती है तो थोड़ा ध्यान रखना होता है। किसी बीमारी का सही वक्त पर पता चलने के कारण आप उसे सही करने के लिए उचित दवाई और खान पान में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ में आप कुछ शारीरिक क्रियाओं द्वारा अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाइए, जैसे योग, प्राणायाम। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिलेगा। आप ध्यान रखें कि स्वास्थ्य संबंधित किसी विकार को अनदेखा ना करें। कुछ अनचाहे स्वास्थ्य विकार आपके जीवन पर असर डाल सकते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में होने वाली गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकें। अच्छा होगा आप तुरंत इसका उपचार करें। इसके लिए आप किसी की सलाह भी ले सकते हैं ताकि आप परेशानी का पता लगाकर अपना स्वास्थ्य सुधार सकें। अब स्वैच्छिक चीज़ों के लिए परेशान रहेंगे। समय पर आपका वश नहीं है, परंतु आप अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अच्छी आदत डालें और हर समय खुश रहने की कोशिश करें। आप जीवन के हर मोड़ का लुत्फ़ उठाइए। वृश्चिक राशि वाले गणेश जी सूचन करते हैं कि ये 2 दिन कुल मिला के नौकरी व्यवसाय में संभल कर कार्य करें। उच्च अधिकारियों के नकारात्मक रवैये के कारण आपको कष्ट होगा। शारीरिक रूप से आलस्य रहेगा। संतानों के साथ मतभेद रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णयों को संभव हो तो टालिए। खर्च होने की संभावना है। छोटे प्रवास का आयोजन कर सकते हैं। ये 2 दिन का समय भाग्य वृद्धि का भी साबित होगा। विदेश में जो स्नेहीजन है उससे अच्छे समाचार मिलेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धार्मिक प्रवास होने की संभावना है। धन लाभ की भी संभावना है, लेकिन फिर भी व्यवसाय में थोड़ा ध्यान रखना है।
माता से संबंध अच्छे रहेंगे, मान सम्मान प्राप्त होगा, गृहस्थ जीवन आनंदपूर्ण रहेगा। तो ये थी बातें, ये 2 दिन का समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आपकी राशि कौन सी है आपके नाम के साथ, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी वृश्चिक राशि है तो कमेंट बॉक्स में वृश्चिक राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।